आपको तो पता है हज़ारों लोगों की तलाश पूरे हिंदुस्तान में टहल कर रहा हूँ और टहलते टहलते आज पहुँच आया हूँ राजस्थान के भरतपुर में। आज इसी माटी में जन्मे पले बढ़े होनहार डायनेमिक पर्सनालिटी से आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, जिनका नाम है मिस्टर गौरव यादव। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आपने पहले एमबीए करा, एमबीए करने के बाद आपने 5 स्टार होटल्स में जॉब करा, एक अच्छे इनकम आपने कमाई, बड़ा पैसा कमाया। क्या वहाँ से आपके सपने पूरे नहीं हो रहे थे क्या जो नेटवर्क मार्केटिंग में आप आ गए? नहीं, आप सही कह रहे हैं सर। मैंने एमबीए किया, उसके बाद जॉब किया, और ये भी सही बात है कि सपने पूरे नहीं हो रहे थे, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में आए। मैंने एमबीए किया, होटल में काम किया, वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने वो इसलिए किया क्योंकि राजा बनने से पहले प्रजा बनना ज़रूरी होता है। तो मैंने उसको केवल सीखा। शुरुआत से ही बिज़नेस के लिए माइंड सेट था कि बिज़नेस ही करेंगे, लेकिन बिज़नेस करने से पहले मुझे समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ होती है। और सेकंड लॉकडाउन जब हुआ था, मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, उस समय मुझे ये समझ में आया था कि नेटवर्क मार्केटिंग कितनी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जिसको मैं पहले फंसने फंसाने वाला, टोपी पहनाने वाला काम जिसको मैं समझता था, हकीकत मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मुझे इसके बारे में हकीकत मालूम पड़ी और देखा मैंने इसका कि ये बहुत बड़ा समंदर है अगर इसको समझा जाए तो। सर जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंट है? आप तो जॉब किए हुए एक्सपीरियंसड हैं और नेटवर्क मार्केटिंग भी आप कर रहे हैं। जॉब में भी आप सक्सेस थे, नेटवर्क मार्केटिंग में भी सक्सेस की ओर आप आगे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। क्या डिफरेंट है दोनों में? बहुत बड़ा डिफरेंट है, बहुत बड़ा। क्योंकि अगर मैं देखूँ ना, मेरे फादर भी 32 सालों से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, लेकिन मैं उन्हें उनकी स्थिति देखी है सर, अंदर से देखी है, महसूस किया हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको हकीकत बताना चाहूँगा सर। मेरे घर में एक 4 व्हीलर है, लेकिन वो 4 व्हीलर सिर्फ खड़ी रहती है, ससुराल जाते हैं तब निकलती है। आप सोचिए, 1 लाख रुपए कमाते हैं आज वो महीने के, लेकिन आज भी मैं अगर उनको बोलता हूँ ना, पिताजी चलिए ना कभी फैमिली के साथ गोवा घूम के आते हैं, तो पिताजी सबसे पहले क्या बोलते हैं? समय नहीं है, या दूसरा बेटा बजट नहीं है। बस यार, ये 2 चीज़ों ने मुझे तोड़ दिया था। और मैं भी वही काम कर रहा था, जाने अनजाने में जॉब कर रहा था। एमबीए करने के बाद जॉब किया, मैंने 20-20 घंटे काम किया है सर। आप भरोसा नहीं करेंगे, 18-18 घंटे मैंने होटलों में नालियां तक साफ करी है मैंने। आप भरोसा नहीं करेंगे। मैंने ये समझ लिया था कि यार ये होटल ही मेरा है, ये ऐसे समझ के मैंने काम किया। लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा इस चीज़ का कि यार कितना ही नौकरी कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि जिन लोगों ने 15-15 साल अपना कैरियर दिया था ना सर, उस कोरोना में उन्हें मालूम पड़ गया नौकरी क्या चीज़ होती है। 2-2, 2.5 सालों से लोग घर बैठे हैं, करने के लिए रोजगार नहीं, 1 रुपए की इनकम नहीं। लोग दोबारा से खेती करने पर उतर आए सर। अरे जिंदगी निकल जाती है यार, दादा परदादाओं से नौकरी करते हैं, अगर जिंदगी बदलनी होती तो अब तक बदल चुकी होती। किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। अगर आप अपनी टाइम फ्रीडम चाहते हैं, मनी फ्रीडम चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि मैं जब जॉब करता था और मैं सोचता था कि यार एक महीने के लिए मैं कहीं जाना चाहता हूँ, तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। आप बताओ ना कितने लोग नौकरी करते हैं? आप व्यूअर जो देख रहे हैं, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप नौकरी करते होंगे प्राइवेट या गवर्नमेंट, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख की। आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं कि 1 महीने के लिए कहीं घूमने चलोगे? क्या पॉसिबल है? दिल पे हाथ रख के जरा पूछो अपने आप से, पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। लेकिन गर्व से बोलता हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। और रुको कुछ साल, 1 महीने नहीं, 3 महीने भी वेकेशन पे जाऊंगा, घूमने जाऊंगा, आप देखते रहना। अच्छा, बहुत सारे भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो करते हैं, लेकिन लोगों को बता नहीं पाते। जिस गर्व से, जिस प्राउड फील से आपने ये बात लोगों को कही और आपने अपने घर की स्थिति बताई कि 1 लाख की इनकम है, लेकिन कार घर पे खड़ी रहती है। बहुत सारे लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन लोग मिमियाकर बकरी की तरह बात करते हैं। ऐसा कैसे है? सही बात है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी अंतरात्मा से अपना कभी सेल्फ बैठ के ये विश्वास करो, क्या जो तू कर रहा है वो सही है? जिस दिन तेरे दिल ने ये बोल दिया कि हाँ जो तू कर रहा है वो सही है, मैं 100% दावा के साथ बोलता हूँ यार, तुम बोलते हो 1-2 लोगों को नहीं बताते, लाखों लोगों के बीच में दौड़ोगे आप कि हाँ मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ और जोड़ने का काम करता हूँ। यही बात लोग नहीं कह पाते हैं। भरोसा नहीं। लोग जब किसी के पास कॉल करते हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए, तो उसको गोल गोल पहले घुमाते हैं 4 किलोमीटर, उसके बाद उसको इनवाइट करके बैठ के बात करते हैं। क्या आप भी इसी तरह लोगों को इनडायरेक्टली इनवाइट करते हैं, फिर उसको 4 किलोमीटर दूर घुमा करके फिर बताते हैं कि हम ये नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, या फिर आप डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं? इतना डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन हाँ अगर मैं अपने माइंड से निकलता हूँ कि मैं प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहा हूँ, लोगों की अपनी लिस्ट को अपग्रेड करने जा रहा हूँ, लोगों को अपने दायरे में बनाने जा रहा हूँ, तो सीधी सी बात है, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है?
इंसान को अगर आप अपना कॉन्सेप्ट दिखाने वाले हो तो थोड़ा बहुत तो यार उसको बताना पड़ेगा शुरुआत में। जैसे कि अगर आपने किसी से हाथ मिलाया तो कॉन्फिडेंसली बोलिए ना, माई सेल्फ गौरव यादव, सर मैं यहीं आप ही के सर भरतपुर का रहने वाला हूँ और अभी रिसेंटली मैं जॉब कर रहा था, जॉब करने के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहा हूँ। अगर आप समझते हैं और देखते हैं तो 100% मैं दावा कर सकता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। ऐसे बोलिए ना, लाइफ चेंजिंग एक प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो लोग चाहते हैं, क्योंकि यार मैं आपको बताऊँ गली गली में ऐसे लोग हैं जिनको करने के लिए कुछ नहीं है। आप निकलो तो सही बाहर, लोगों को बोलो तो सही, बात तो करो लोगों से। अरे लाइन लग जाएगी और दमदार इंजन बनो यार, डब्बे तो ऐसे जुड़ेंगे आप देखेंगे एक दिन। मैं अपनी सोच से बात करता हूँ, अपने कद से बात नहीं करता। मेरी सोच बड़ी है तो ऐसा होता है और लोग तो बोलेंगे सर। कब तक लोगों के बोलने से घर में बैठे रहोगे हैं? लोग तो नौकरी की भी बोलते हैं, मैं बोलता हूँ ना नौकरी की, लो बैठो आप घर में। मैं बोलता हूँ नौकरी की, एक बार सिलेक्शन नहीं होता तो दूसरी बार करते हो, दूसरी नहीं होता तो तीसरी बार करते हो, 10 साल करते हो। पर मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन मेरे रिलेटिव है 20-20 साल हो गई सर नौकरी की तैयारी करते करते, अभी तक नंबर नहीं आया। 40 साल उम्र हो गई, मैं बोलता हूँ लग भी गई तो क्या कर लोगे? और आपको हकीकत बताऊँ 50,000 की नौकरी को पाने के लिए 20 साल पढ़ाई करते हो और 20 साल तैयारी करते हो, इसको आप अपना कैरियर बोलते हो? इससे अच्छा तो ये है कि अपने घर के आगे शटर में दुकान खोल के बैठ जाना भाई साहब। और मैं गारंटी देता हूँ शिद्दत से दुकान चलाना, 80 से 1 लाख रुपए तुम दुकान से उठा लोगे हर महीने की। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आए, जी सर। किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा? मैं जॉब कर रहा था, क्योंकि जब जब आप एक आम काम करने जाएंगे तब तक आपको कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप कुछ खास करने निकलेंगे तो समस्याओं को पहाड़ टूटेगा आपके ऊपर। वैसे ही हमारे साथ हुआ था और वैसा हर किसी के साथ होता है। हमारे घर के पास में एक स्टेडियम है, वहाँ जाके मैं 2-2 3-3 घंटे तक रोया हूँ, आंखों से आंसू निकले हैं। ऐसी स्थिति, क्योंकि देखो मुझे ये समझ में आ गया था कि ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है, लेकिन गौरव पीछे नहीं हटना यार। अच्छा, यही मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपके पास ऑप्शन तो था, आप पीछे वापस लौट सकते थे होटल की दुनिया में, वहाँ फिर से जाकर के अपनी लाइफ सेट कर सकते थे। क्या वास्तव में आपको यहाँ दिखा अपना बड़ा फ्यूचर, अपना बड़ा जीवन बदलते हुए? सर एक तो सही कह रहे हैं आप, एक तो क्या है सर, मैं उस ज़िंदगी में दोबारा वापस नहीं जाना चाहता था। हकीकत तो ये है, मैं 2 साल कोरोना का समय मैंने देखा है। मैंने जिस होटल लाइन को अपना कैरियर समझ लिया था, जिसके लिए मैंने MBA किया, सब कुछ किया, 20-20 घंटे नौकरी किया, यार एक छोटी सी समस्या है उसने मुझे घर बैठा दिया। आप समझिए ना, किसी के लोन चल रहे थे, किसी के ऊपर कर्ज था, किसी के ऊपर कुछ समस्या, किसी के बीवी बच्चे थे, किसी का घर था, किसी की कुछ था, क्या हुआ होगा उन लोगों का, और उस जहाँ पे वो डिपेंड थे उन्होंने उसे घर भेज दिया। मैं अगर उसी जगह वापस जाता, उसी जॉब को वापस करने जाता तो क्या था मैं, आप सोच के देखिए। मैं एक तो वापस नहीं लौटना चाहता, माइंड मेरा सेट हो चुका था कि अब करेंगे तो कुछ बड़ा करेंगे यार। इसलिए मैंने ये, और देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में लाने वाला मुझे कोई भी नहीं है, बाई चॉइस आया हूँ और ऊपर वाले ने मुझे भेजा है कि जा तेरी वहाँ ज़रूरत है। लोगों के लिए आया हूँ सर, लाख रुपए कमा ही रहा था और लाख आज भी कमा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आया हूँ लोगों के लिए। लोगों को सक्सेस करना है यार। मेरी गाड़ी आए बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी वजह से हज़ारों लाखों लोगों की गाड़ी आनी चाहिए। मेरा घर बने बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे वजह से हज़ारों लोगों का घर बनना चाहिए। इसलिए इस इंडस्ट्री में आया हूँ और इससे अलग कोई इंडस्ट्री नहीं है जिससे लोगों का भला हो सके। 2025 तक बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का भविष्य बहुत सुनहरा है। 2025 तक लोग नौकरी से अपना मन हटा करके नेटवर्क मार्केटिंग में लाएंगे। ऐसे नौजवान भाइयों को आगाह करना चाहेंगे। अभी भी लोग दांत निकाल कर खिस्से से हंस देते हैं। मुझे इस बात के लिए अफसोस होता है कि आज का नौजवान भाई इतिहास पढ़ता है, 50 साल बाद क्या हुआ है जिंदगी में उसको पढ़ता है, लेकिन 5 साल बाद जिंदगी में होने क्या वाला है उसके बारे में अध्ययन नहीं करता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कहा सर आपने, हकीकत है ये बात। देखिए नौजवान भाइयों, मैं आपको ये चीज़ तो कह सकता हूँ यार, कब तक भरोसे में रहोगे यार। पता है आपको, जिन कोचिंगों में आप पढ़ने जाते हो वो कोचिंग वाले भी धंधा कर रहे हैं, वो भी बिजनेस ही है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो बिजनेस ही तो है। और सरकार जो भर्तियाँ निकाल रही है वो भी तो धंधा ही है। वो क्या है बताओ, आप समझो, सब कुछ समझो यार, प्रैक्टिकल है। आप पढ़े हो, लिखे हो, किसी ने BA किया है, किसी ने BCom किया है, किसी ने MSc किया है, किसी ने BCA किया है, किसी ने MTech किया है, किसी ने BTech किया है, 50,000 की औकात के लिए किया है। इससे अच्छा तो मत ही करते। तुम्हारे बापू ने तुम्हें लाखों रुपए लगाए हैं तुम्हारे ऊपर। ये बात आज बुरी लग सकती है लोगों को, लग सकती है। मैं अपनी बोलता हूँ, आप मत मानो, अपनी बोलता हूँ। मैंने MBA किया कि मेरी औकात 50,000 की थी, लाख की थी? नहीं, मैं अनमोल हूँ यार, और मेरी नॉलेज अनमोल है। भगवान ने एक बार जन्म दिया है, मेरे जैसा फेस किसी का नहीं है और मेरा जैसा फिंगरप्रिंट किसी का नहीं है।
कुछ तो खास बात है यार। तो मेरी औकात 50,000 लाख की नहीं हो सकती यार। एक दिन अनमोल हूँ और अनमोल उसमें, और आप सब अनमोल हैं। आप अपनी अंदर झांक के तो देखिए यार, कॉन्फिडेंसली। कभी रात को सो ना तो अंधेरी रात में अपने अंदर सोच के देखा करो कि तेरे अंदर कितने गट्स हैं यार, तू क्या कर सकता है। लेकिन केवल इस समाज ने तेरे अंदर ये फितूर बैठा रखा है कि तू सिर्फ केवल 10, 20, 50,000 ही कमा सकता है। इसलिए तुम्हारी मेमोरी ने ये कैच कर रखा है, और कुछ नहीं है। बाहर निकलो थोड़ा सा, क्योंकि बिग इंडस्ट्री है। आने वाले समय में बहुत तगड़े तरीके से ब्लास्ट होने वाली इंडस्ट्री, और काफ़ी लोग इसमें सक्सेस होने वाले हैं। लोगों का कैरियर अब तो गवर्नमेंट सपोर्ट करे। अगर काम गलत होता तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती क्या? भरतपुर एक ऐसी धरती है, एक ऐसी माटी है जो आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ, और ऐसे ही धरती के एक महान योद्धा से आज मेरी बातचीत हो रही है, जिन्होंने नौकरी की दलदल से अपने आप को आज़ाद करा करके आज गुलामी की जंजीर तोड़ करके नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आज़ाद ज़िंदगी जी